बहुत लोगों के भीतर यह इच्छा होती है कि हम भी भगवान का दर्शन करें। और उसका साधन क्या है? किस साधन को अपनाकर हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं? तो सत्य को जानना है। वास्तव में हम कैसे भगवान के दर्शन कर सकते हैं, इसको जानना है। उपनिषद में कहा गया है कि 3.5 करोड़ भगवान के नाम जप करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तो जितने भी प्राणी हैं सभी 3.5 करोड़ का जप करके भगवान के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि कुछ लोगों को तो दर्शन हुए हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हुए जिन्होंने 3.5 करोड़ का जप किया लेकिन उनको दर्शन नहीं हुए। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि उन्होंने सिर्फ इतना ही जाना कि 3.5 करोड़ नाम जप करने से दर्शन होते हैं और नाम जप करने में लग गए। ये नहीं जाना कि इसकी विधि क्या है। उपनिषद ने जप करने के उपाय भी बताए हैं, विधि बताई है, वह नहीं जाना तो कैसे कार्य सफल होगा। जैसे एक छोटी सी बात है कि कोई व्यंजन बनाना हो और उसकी विधि का पता नहीं, तो ठीक प्रकार से क्या व्यंजन बन सकता है? नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जब तक विधि नहीं जानेंगे, उसका नियम नहीं जानेंगे, तो कैसे हम ठीक प्रकार से नाम जप करके भगवान के दर्शन कैसे पा सकते हैं? तो ये जानना आवश्यक है। और वैसे भी कलयुग में तो भगवान के नाम जप के द्वारा ही भगवान को पाया जा सकता है, दर्शन किए जा सकते हैं, क्योंकि कलयुग में कहा भी गया है कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का ही आधार है कलयुग में। तो यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। तो कलयुग में नाम का ही महत्व है और नाम की ही प्रधानता है। तो नाम के द्वारा ही भगवान को पाया जा सकता है, दर्शन किए जा सकते हैं। लेकिन जब लोग भगवान का नाम जप करने बैठते हैं तो केवल उसमें क्रिया की प्रधानता होती है। क्रिया की प्रधानता होने के कारण नाम जप में केवल संख्या पर दृष्टि रहती है। जो नाम है और नामी है यानी भगवान है, उन पर तो मन जाता ही नहीं, क्योंकि जब उन्होंने जाना कि 3.5 करोड़ नाम जप करना है तो अपने लिए प्रतिदिन उन्होंने एक निर्धारित कर लिया कि हमें इतना नाम जप करना है। तो उतना नाम जप करने के लिए वे केवल संख्या पर ध्यान उनका बना रहता है और इतना अधिक हो जाता है एक दिन में नाम जप कि उसको पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी भी करते हैं। तो इस प्रकार से उनका मन तो केवल संख्या पर लगा है, नाम और नामी पर जाता नहीं है। तो फिर कैसे भगवान मिलेंगे? जो पाना है, जो भगवान के दर्शन करने हैं, उन पर तो मन ही नहीं जा रहा, तो भगवान के दर्शन कैसे होंगे? तो भगवान के दर्शन करने के लिए कोई निर्धारित संख्या की आवश्यकता नहीं है। तो फिर उपनिषद ने क्यों कहा है कि निर्धारित संख्या चाहिए? क्योंकि उपनिषद ने जो 3.5 करोड़ की संख्या बताई है और उसकी विधि बताई है, तो उपनिषद का कहना है कि उस विधि के अनुसार जैसी जिसकी भावना होगी उसको 3.5 करोड़ की संख्या के जप में कभी भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यानी 3.5 करोड़ की संख्या बता दी है और उसमें व्यक्ति जैसे जैसे जप कर रहा है तो जैसी उसकी भावना है, जैसे भाव है, जैसा प्रेम है, जैसे भगवान से मिलने की उत्कंठा है, जैसी व्याकुलता है, उसी के अनुसार उसको उस 3.5 करोड़ की जप संख्या में कभी भी भगवान मिल सकते हैं। हो सकता है उसकी कुछ ही माला हुई हो और तभी भगवान के दर्शन हो जाएं, और हो सकता है उतना प्रेम भाव ना हो तो 3.5 करोड़ के पास पहुँचने पर दर्शन हो। तो इस प्रकार से प्रेम भाव के अनुसार ही उसको दर्शन होते हैं। तो इसमें
विधि क्या है? यही है कि हमारे भीतर जो भी हम जप कर रहे हैं भगवान का, तो हमारा मन नाम और नामी पर लगना चाहिए। हमारे भीतर जप करते समय अपार प्रेम हो, हमारे अंदर भगवान से मिलने की भावना हो, उत्कंठा हो, व्याकुलता हो। जब ऐसी भावना होती है तब भगवान के हमें दर्शन होते हैं। भगवान का जप करते समय हृदय में हमारे भगवान की छवि स्थापित हो। अपने हृदय में भगवान को देखते हुए नाम जप करें, और जो नाम जप रहे हैं वो नाम भगवान श्री कृष्ण का हो या श्री राम का हो, शिव जी का हो, राधा जी का हो, जिनको भी हम मानते हैं, क्योंकि भगवान एक है, उनके स्वरूप विभिन्न प्रकार के हैं, तो भगवान तो एक ही हैं। तो जो भी नाम जप रहे हैं उनको, उनकी छवि को हृदय में स्थापित करें और उनको देखते हुए नाम जप करें। जैसे हरे कृष्ण जप रहे हैं तो हरे कृष्ण इस नाम पर हमारी दृष्टि जम जाए, इस नाम पर हमारा पूरा मन लग जाए और हमें कहीं सुध-बुध न रहे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है इसकी भी सुध-बुध न रहे। केवल नाम पर हमारा मन लगा रहे और जो हम उच्चारण कर रहे हैं या मन में जप रहे हैं बस उसी ध्वनि पर हमारा मन इस प्रकार से लग जाए कि हमें कहीं का ध्यान न रहे। जब ऐसी स्थिति होती है तब हमारा पूरा मन लगने से हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पूर्व में भी जो संत महात्मा हुए हैं उन्होंने इसी प्रकार से नाम जप किया है। उन्होंने कोई निर्धारित माला नहीं की है कि उन्होंने 3.5 करोड़ का जप सोचा है हम करेंगे, नहीं। उन्होंने तो अपना पूरा जीवन ही भगवान को समर्पित करके अपना पूरा प्रेम भाव भगवान को समर्पित कर दिया है और उनकी मिलने की ऐसी उत्कंठा मन में जागी कि भगवान का नाम जप करना प्रारंभ किया और भगवान की प्राप्ति तक कर ली। केवल दर्शन ही नहीं, भगवान को ही पा लिया। वे मीरा जी हुई हैं या जो तुलसीदास जी हुए हैं, नामदेव हुए हैं, जो नामदेव संत हुए हैं, इन्होंने तो भगवान से बातें करते थे, तो नामदेव संत जी हुए हैं। कर्मा बाई जी हुई हैं, जो कर्मा बाई जी थी ये तो भगवान उनके यहाँ रोज़ खिचड़ी खाने जाते थे। तो ये किस प्रभाव से? नाम जप के प्रभाव से, प्रेम से जपा है, भाव से जपा है। तो ये जो संत जन हुए हैं इन्होंने भगवान के दर्शन किए, भगवान की प्राप्ति की है केवल अपने जो नाम जप किया है उसमें भाव और प्रेम के कारण, मिलने की उत्कंठा के कारण। तो इसी प्रकार से जब हम नाम जप करते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। यही सत्य है और यही वास्तव है कि जब हम ऐसे भगवान का नाम जपेंगे तभी हमें भगवान के दर्शन होंगे और तभी भगवान की प्राप्ति होगी।